हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने हॉलीवुड मूवी गर्ल इन द बेसमेंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आखिर ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। एक्शन नहीं है इस मूवी में, मान लिया, बट सस्पेंस ज़रूर है। देखिए, आप पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी होती है सारा नाम की एक लड़की जो 17 साल की होती है और 18 की होने ही वाली होती है। गाइस, मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली नजर आती है जिसमें डॉन, उसकी वाइफ आयरन और उसकी 2 डॉटर एनी और सारा। सारा सबके साथ खुश रहती है सिवाय अपने डैड के। एक बार सारा को किसी पार्टी में जाना होता है, लेकिन उसके डैड जिसका नाम डॉन है वह सारा को अलाउ नहीं करते और डांट कर उसके रूम में भेज देते हैं। तो सारा विंडो के थ्रू अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है, पर हम वहाँ देखते हैं कि डॉन को पता चल गया है कि सारा किस तरह पार्टी में गई है। उधर हम देखते हैं कि सारा क्रिस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, जहाँ पर क्रिस सारा को एक सॉन्ग भी सुनाता है क्योंकि वह सारा से सच्चा प्यार करता है। फिर मॉर्निंग को क्रिस सारा को उसके घर छोड़ देता है और जब सारा विंडो के थ्रू अपने रूम में जाने लगती है तो उसके फादर डॉन उसको रोक लेते हैं और सारा को खूब डांटते हैं। बट लकीली सारा की मॉम आयरन वहां जाती है और सारा को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि एनी, सारा और आयरन अपने रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सारा बताती है कि वो 18 साल की होते ही इस घर को छोड़ के चली जाएगी। वह अपने इस फादर के साथ और नहीं रह सकती। मगर यह सारी बातें उस रूम के बाहर खड़ा डॉन सुन लेता है, जिसके बाद डॉन घर की बेसमेंट में जाता है। वहाँ बुक स्लो के पीछे एक सीक्रेट रूम होता है। उस रूम के बारे में डॉन के अलावा किसी को नहीं पता। फिर डॉन सारा के ग्रेजुएट होने का इंतजार करता है और कुछ दिनों के बाद सारा ग्रेजुएट भी हो जाती है और उसका 18 बर्थडे भी पास होता है। तो एक दिन आयरन शॉपिंग के लिए जाती है और सारा को चलने के लिए बोलती है, लेकिन सारा मना कर देती है क्योंकि वह उस टाइम क्रिस के साथ कुछ बात कर रही होती है। तो आयरन अकेली चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारा और डॉन उस घर में अकेले हैं। तभी डॉन आकर सारा को हेल्प के लिए बोलता है। तो सारा डॉन की हेल्प करते हुए एक बॉक्स को बेसमेंट के उसी सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। तो सारा को उस रूम को देखकर काफी शौक लगता है क्योंकि डॉन के अलावा इस रूम के बारे में किसी को नहीं पता। फिर डॉन सारा को बताता है कि वर्ल्ड वॉर के समय शेल्टर के लिए ये रूम बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉन अचानक रूम से बाहर चला जाता है और रूम को लॉक कर देता है। तो फिर अंदर से सारा डैड डैड चिल्लाती है। फिर डॉन नोटिस करता है कि वेंटिलेशन ग्रिल से सारा की आवाज आ रही है। तो डॉन वहाँ पर ब्लैंकेट डाल देता है। फिर सारा की बिल्कुल भी आवाज बाहर नहीं आती क्योंकि वह रूम भी साउंड प्रूफ होता है। सारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके ही डैड उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको इस रूम में लॉक कर दिया गया है। फिर सारा की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जिसे वह नीचे लाई थी। सारा उस बॉक्स को जब खोलती है तो वह उसमें देखती है टॉवल, टिश्यू पेपर, क्लॉथ्स, टॉर्च इत्यादि हैं। देन सारा उस रूम से बाहर निकलने के लिए उस डोर पर लगे सिक्योरिटी स्विच में पासवर्ड डालती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट्स फेल होने पर उस रूम का वेंटिलेशन सिस्टम बंद हो जाता है और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है, जिससे सारा काफी डर जाती है और अब तो सारा को ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। उधर हम देखते हैं कि एनी और आयरन सारा के लिए परेशान हो रहे होते हैं। वह उसके सारे फ्रेंड्स और क्रिश को कॉल करते हैं और सारा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें सारा के बारे में कुछ पता नहीं चलता। गाइस, ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिनों के बाद डॉन बेसमेंट में आता है। देन सारा उसे धक्का देती है और रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है, मगर सारा बाहर जाकर देखती है कि वहाँ एक और डोर है, वह भी लॉक है। देन डॉन सारा के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए वापस उसी रूम में ले आता है। जब तक वह डॉन की रेस्पेक्ट करना नहीं सीख जाएगी तब तक वह इसी रूम में कैद रहेगी। गाइस, वहाँ पर डॉन न सिर्फ अपनी डॉटर को टॉर्चर करता है बल्कि उसके साथ जबरदस्ती रेप भी करता है। फिर हम देखते हैं कि सारा को इन सब से काफी तकलीफ हो रही है। सारा बार बार वॉमिटिंग कर रही है। उधर हम देखते हैं कि एरिन पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस इंस्पेक्टर को सब बता देती है, मगर डॉन वहां आकर सिचुएशन को संभाल लेता है। वो इंस्पेक्टर को बोलता है कि सारा अपनी मर्जी से इस घर से भाग गई और पुलिस की वजह से क्रिस सारा के लिए परेशान हो रहा होता है और सारा का पता करने के लिए सारा के घर आता है, जहाँ पर उसे सारा के डेड डॉन मिलते हैं। तो डॉन क्रिस को बोल देते हैं कि सारा अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ फ्लोरिडा भाग गई और वह दोनों वहां पर अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और उधर हम देखते हैं कि सारा को बेसमेंट में पूरे 20 दिन हो चुके होते हैं। सारा अब 18 साल की हो चुकी है। तो डॉन सारा के लिए एक बर्थडे केक लाता है
साथ में सारा के गिफ्ट के लिए एक रेड कलर की बोल्ड ड्रेस भी गिफ्ट लाता है और सारा को पहनने के लिए बोलता है। तो वह ड्रेस सारा को जबरदस्ती पहननी पड़ती है क्योंकि डॉन ने कहा था कि वह उसकी बात मानेगी तो वह उसे छोड़ देगा। जब वह ड्रेस सारा पहन के आती है तो डॉन बोलता है तुम कोई विश मांग सकती हो। तो सारा बोलती है मुझे यहाँ से आजाद कर दो। तो डॉन उसे बोलता है कि अभी इसमें टाइम है। फिर सारा डॉन से विश के लिए एक टेलीविजन और एक क्लॉक मांगती है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता कि दिन हो रही है या फिर रात। फिर डॉन सारा को एक क्लॉक गिफ्ट में देता है पर इससे पहले रेप करता है। ऐसे ही गाइस दिन गुजर रहे होते हैं। डॉन ने सारा को एक सामान बना दिया। वह जब चाहता है उसके साथ रेप करता है। फिर गाइस सारा एक दिन कैन में खाना खा रही होती है तो उस कैन की शार्पनेस को देखकर सारा के मन में एक ख्याल आता है और सारा उससे एक वेपन बना लेती है और डॉन को इंटीमेट होने के लिए बुलाती है। पर डॉन समझ जाता है कि सारा ने पीछे कुछ छिपा रखा है। पर जैसे ही सारा डॉन पर हमला करती है तो डॉन संभल जाता है और सारा नाकामयाब रहती है। फिर हम देखते हैं कि डॉन सारा को काफी बुरी तरह से मार रहा है जिससे सारा की रिस्ट टूट जाती है और सारा को काफी पेन होता है। वो बहुत तकलीफ में होती है पर सारा के पास कोई विकल्प नहीं होता। वो अपना दुख भी किसी को नहीं सुना सकती। गाइस ऐसे ही देखते देखते ऑलमोस्ट सारा को एक साल उस रूम में बीत जाता है। अब हम देखते हैं कि सारा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और हम यह भी देखते हैं कि डॉन ने सारा के लिए खाना बनाने का भी इंतजाम उसी रूम में कर दिया है। तभी सारा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और सारा वहीं पर एक बुक को पढ़कर अकेले बिना किसी की हेल्प से बेबी गर्ल को जन्म देती है। सारा उसका नाम मेरी रखती है पर मेरी को देखकर डॉन इतना खुश नहीं होता। गाइस ऐसे ही चलते चलते सारा को उस रूम में बंद हुए 4 साल गुजर जाते हैं। वो 4 साल से उसी रूम में बंद है। अब वह डॉन के साथ एज ए वाइफ ही रहने लगी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी बड़ी हो रही है और सारा एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। और फिर हम यह भी देखते हैं कि डॉन को प्रमोशन मिल गया है। तो सारा डॉन को कन्विंस करते हुए बोलती है कि अब तो उसे यहाँ से फ्री कर दो। मगर डॉन इस पर गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर डॉन को हम उसकी एक्चुअल फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। फिर आयरन डॉन को बोलती है कि सारा को ढूंढने के लिए अब तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लेना चाहिए हमें। लेकिन डॉन बोलता है कि हमारे पास एक और डॉटर है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर डॉन क्रिसमस पर सारा को एक टेलीविजन गिफ्ट करता है जिससे सारा काफी खुश होती है, जिसे सारा अपनी डॉटर मेरी के साथ बैठकर देखती है। गाइस ऐसे ही समय बीतता जाता है और आयरन अपनी बेटी सारा का वेट कर रही होती है। वो परेशान हो रही होती है उसके लिए। और गाइस हम देखते हैं कि सारा को एक और बेबी बॉय हुआ है जिसे वो माइक पुकारती है। और उस वक्त मेरी को काफी तेज फीवर होता है पर डॉन मेरी के लिए अडल्ट्स की दवाई लाता है जिसे देखकर सारा काफी गुस्सा होती है। तब डॉन कहता है कि तुम इसकी माँ हो, तुम ही इसे हैंडल करो, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मेरी अपनी मॉम सारा को बोलती है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो सारा अपनी ही कहानी मेरी को सुनाती है कि कैसे एक प्रिंसेस को किसी प्रिंस से प्यार था और प्रिंसेस के डैड ने प्रिंसेस के विंग्स काट दिए और एक गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया। और मेरी के पूछने पर सारा बोलती है कि शायद प्रिंस अभी भी अपनी प्रिंसेस को ढूंढ रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि सारा का बॉयफ्रेंड सारा के घर दोबारा विजिट करने आता है। तो इस बार उसे सारा की सिस्टर एनी मिलती है। फिर वह सारा के बारे में पूछता है तो फिर बातों ही बातों में क्रिस एनी को बताता है कि सारा तो अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ भाग गई है ना, ऐसा उसके डैड ने बोला था। जिसके बाद एनी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सारा को उसके डैड ने कुछ कर दिया है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सारा अपनी लाइफ कहीं स्पेंड कर रही होगी। और घर पहुंचकर एनी आयरन से कंफर्म करती है जिससे गाइस घर में काफी फस क्रिएट हो जाता है। और फिर आयरन गुस्से में चली जाती है और डॉन आयरन को मनाने आयरन के पीछे पीछे जाता है। इसी बीच बेसमेंट की कीज डॉन से वहीं गिर जाती है और एनी देख लेती है। फिर गाइस एनी उन कीज को लेकर बेसमेंट में चली जाती है। वहां वह काफी सामान देखकर शॉक होती है कि यहाँ डायपर, टिश्यू पेपर, टॉयलेट्स पेपर इत्यादि क्यों हैं। गाइस यहाँ सारा के आजाद होने की एक होप दिखाई देती है। अब शायद सारा आजाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वहाँ डॉन आ जाता है और एनी को वहां से निकाल देता है। और वहां हम देखते हैं कि जैसे जैसे मैरी और माइकल बड़े हो रहे होते हैं वैसे वैसे वो अपनी मॉम से क्वेश्चनिंग करते हैं कि उन्हें बाहर जाना है, उन्हें पार्क देखना है, उन्हें जू देखना है। लेकिन सारा उन्हें वहां नहीं ले जा सकती, वह मजबूर है। तो सारा वहीं पर उनके साथ खेल लेती है।
फिर हम देखते हैं कि सारा को एक और बेबी बॉय हुआ है जिसे वह थॉमस पुकारती है। और जब रात में डॉन सारा के पास आता है तो सारा उसे बोलती है कि वह एक और बेबी बॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकती और ना ही इस रूम में इतनी जगह है कि एक और बेबी बॉय यहाँ पर रह सके, क्योंकि वह रूम काफी छोटा होता है। फिर सारा डॉन को कन्विंस कर लेती है और दोनों प्लान बनाते हैं कि डॉन थॉमस को अपने ही घर के बाहर एक लेटर के साथ छोड़ देता है। जब आयरन थॉमस को देखती है तो वह लेटर पढ़ती है तो उसे सारा का लेटर मिलता है जिसमें वह पढ़ती है कि मॉम, मैं फाइनेंशियली काफी वीक हूँ, इसकी वजह से मैं इसकी केयर नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ रही हूँ। तो गाइस आयरन काफी खुश होती है कि उसकी बेटी जिंदा है और वह थॉमस को ले जाती है। लेकिन सारा ने उस बास्केट में आयरन के लिए एक और लेटर छोड़ा होता है, लेकिन आयरन उसे नहीं देखती और डॉन उस लेटर को पढ़ लेता है जिसमें लिखा होता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है मॉम। और डॉन काफी ज्यादा गुस्सा होता है इससे। इसके बाद डॉन बेसमेंट में जाता है और सारा को काफी पनिश करता है और अगेन सारा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। गाइस ऐसे ही करते करते 14 साल बीत जाते हैं। 14 साल से सारा उसी रूम में बंद है। फिर हम देखते कि एक दिन सारा माइक के हेयर कट कर रही होती है कि मेरी मेकअप करके आती है। तभी डॉन मेरी की तरफ बुरी नजर से देखता है और मेरी की तारीफ करता है तो सारा को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। तो वह आगे बढ़कर डॉन को उससे दूर कर देती है और डॉन को बोलती कि मेरी बेटी को हाथ ना लगाए। इसके बाद सारा डॉन को जाने के लिए बोलती है जिस पर डॉन वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वह वेंटिलेशन सिस्टम बंद कर देता है जिसकी वजह से मेरी को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और यह सब बात डॉन को पता है। फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और मेरी वेंटिलेशन ग्रिल के पास बैठकर काफी रो रही होती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है। वह अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मुझे यहाँ से बाहर जाना है अब, लेकिन सारा मजबूर है। वह मेरी की हालत बिल्कुल समझ रही है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आयरन थॉमस को काफी अच्छे से पाल रही है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि काफी तेज बरसात हो रही होती है और पानी सारा के पास आ रहा होता है। फिर सारा नोटिस करती है कि छत के पास कुछ भाग कच्चा है। वो उसे कुरेदने लगती है और कुरेदते कुरेदते सारा को रात हो जाती है और वह छत से खड्डा निकाल लेती है जहाँ पर सारा टॉर्च मारती है ताकि उसे कोई देख सके, उसकी हेल्प हो सके। गैस यहाँ पर हमें एक और होप मिलती है क्योंकि एक आदमी वहाँ देख लेता है। एक आदमी की नजर वहाँ पड़ जाती है कि गाइस शायद अब सारा बाहर निकल सके, लेकिन सारा की किस्मत अच्छी नहीं होती। वह आदमी सारा की हेल्प करने की बजाय घर की डोरबेल बजा देता है और वहाँ से डॉन बाहर आता है। तो वह आदमी डॉन को बोल देता है आपके बेसमेंट से लाइट्स बाहर आ रही है। तो फिर डॉन उसी वक्त बेसमेंट में जाकर सारा को बुरी तरह से पीटता है जिससे उसके पेट में चोट लग जाती है। तभी मेरी और माइक काफी डर जाते हैं और दूर से ही अपनी मॉम को तड़पता देखते हैं और रोते रहते हैं क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकते। और चोट लगने की वजह से सारा के न्यू बेबी की डेथ हो जाती है जिसे डॉन दफना आता है। अब तो सारा इन सब से काफी डिस्टर्ब हो गई होती है और फिर जब डॉन उसे दफना कर वापिस आता है तो मेरी और माइक उससे पूछते हैं कि वह कब यहाँ से फ्री होंगे। तो डॉन बोलता है कि यह तुम्हारी मॉम पे डिपेंड करता है, जब वह मुझसे अच्छे से बिहेव करना सीख जाएगी तब आप फ्री हो जाएंगे। जिस पर मेरी व माइक को सारा सॉरी बोलने का बोलती है। फिर मेरी और माइक सारा से बदतमीजी करते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं पूछा, वह वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो वह क्यों सॉरी बोले। लेकिन सारा बोलती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन वह दोनों सारा की बात नहीं समझ पाते। फिर सारा को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में सारा सामान फेंक देती है और वहीं पे लेट जाती है और फिर क्रिश को याद करने लगती है क्योंकि क्रिश के साथ ही सारा ने लाइफ का लास्ट टाइम अच्छा स्पेंड किया था। फिर मेरी और माइक को काफी बुरा लगता है क्योंकि उनकी वजह से उनकी मॉम परेशान है। तो मेरी और माइक घर का सारा सामान सही करते हैं वो, और फिर दोनों सारा के पास जाकर सारा को सॉरी बोलते हैं। देन सारा देखती है कि वह दोनों बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें सच बता देना चाहिए। फिर सारा उन्हें सब कुछ बता देती है कि डॉन ने उसके साथ क्या किया और सारा यह भी बता देती कि डॉन उसका फादर है, जिससे माइक और मेरी को काफी दुख होता है और मेरी काफी घबरा जाती है। जिसके बाद मेरी को एक बार फिर अस्थमा अटैक आता है। फिर सारा उनको बोलती कि वह उनसे काफी प्यार करती है। तभी डॉन वहां आ जाता है और सारा को डांटने लगता है, जिस पर माइक को गुस्सा आ जाता है
और वह डॉन पर हाथ उठा देता है, जिससे डॉन गुस्सा होकर चला जाता है और बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि डॉन की जॉब चली गई है और उसका सारा पैसा उन सबकी केयर करने में लग जाता है। और घर की ईएमआई ना चुकाने पर डॉन को लीगल नोटिस भी आ चुका होता है। डॉन अब सारी चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वह डिसाइड करता है कि वह सारा और उसके बच्चों को मार देगा और अपनी कार की पॉल्यूटेड गैस उस वेंटिलेशन ग्रिल में डालने लगता है। तभी वहाँ सारा का बेटा थॉमस आ जाता है और डॉन का सारा प्लान फेल हो जाता है। तो डॉन कार को बंद करके चला जाता है। ऐसे ही करते करते गाइस 20 इयर्स गुजर जाते हैं। सारा 20 साल से उस रूम में बंद है। और फिर हम देखते हैं कि कोई घर के बाहर कुछ सामान जला रहा है, जिससे मेरी को एक बार फिर से अस्थमा अटैक आता है और इस पर काफी बुरा अस्थमा अटैक आता है। तो फिर सारा मेरी का ख्याल रखती है। देन जब रात में डॉन सारा के पास आता है तो सारा उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि मेरी को डॉक्टर की जरूरत है और उसे हॉस्पिटल जाना ही होगा। पहले तो डॉन नहीं मानता, फिर सारा के काफी रिक्वेस्ट करने पर डॉन कन्विंस हो जाता है और जाने को तैयार हो जाता है। फिर डॉन माइक को वहीं रुकने के लिए बोलता है। तो सारा, मेरी और डॉन बेसमेंट से बाहर आते हैं। सारा 20 साल में पहली बार बाहर आई है, तो उसे अपना घर देख सारी मेमोरीज फ्लैश हो जाती है। फिर डॉन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देता है। मेरी, जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, उसे डॉक्टर बचा लेते हैं। और गाइस सारा को बाहर आकर काफी अच्छा फील होता है और डॉन सारा को किसी से बात करने के लिए भी मना कर देता है। पर गाइस सारा हार नहीं मानने वाली, वह एक बार फिर कोशिश करती है। और जब डॉन फॉर्म फिल कर रहा होता है तो सारा बड़ी चालाकी से फॉर्म पे पानी गिरा देती है, जिस पर डॉन न्यू फॉर्म लेने जाता है। तभी सारा सामने खड़ी नर्स के पास भाग के जाती है और उसके गले लग जाती है। और सारा सिर्फ नर्स को एक ही बात बोलती है कि हेल्प मी। गैस इस बार लकीली एक पुलिस ऑफिसर भी नर्स के पास खड़ा होता है, जो डॉन को पकड़ लेता है। और सारा की मदद से डॉन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और यह सब डॉन की वाइफ को सुनकर काफी शौक लगता है। और गैस बेसमेंट से माइक को रेस्क्यू कर लिया जाता है और मेरी के होश आने पर सारा बताती कि यू आर फ्री नाउ। और फिर डॉन को जेल भेज दिया जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें तीनों भाई खेल रहे होते हैं और सारा मॉम और अपनी बहन के साथ बैठी रहती है। और गाइस अब हमें दिखाते हैं मूवी का अंतिम सीन, जिसमें क्रिश वहाँ आता है, जिसने अभी तक शादी नहीं की और वह सारा का 20 सालों से इंतजार कर रहा होता है। और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि सारा और क्रिश एक लॉन्ग राइड में जा रहे हैं। अब सारा काफी खुश है और यहाँ गाइस हो जाती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे।